हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी व्हीटस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर वर्ष पूछा जाता है। साथ ही साथ इस पर बेस जो है न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 4 प्रतिरोध, एक वैद्युत सेल तथा एक धारामापी का इस्तेमाल किया। ये जो अरेंजमेंट बना, ये जो युक्ति बनी, इस युक्ति को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है ना। 4 प्रतिरोध, एक धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर और एक वैद्युत सेल, इन सबको मिलाकर के जो अरेंजमेंट बना, एक संयोजन बना, इसको व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु से किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी रचना की। तो इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को हम एक चतुर्भुज की फॉर्म में जोड़ते हैं। PQRS ये 4 प्रतिरोध हैं जिसको हमने चतुर्भुज के रूप में जोड़ा है। अब इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण है BD और एक विकर्ण है AC। पहले विकर्ण यानी बिंदु AC के बीच में हमने एक सेल, बिंदु जो की है इसकी K, इससे कनेक्ट किया है। यानी इसके एक विकर्ण पर हमने सेल और कुंजी K को लगाया है। दूसरे विकर्ण के बिंदु हैं B और D। इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर जो है किसी परिपथ में वैद्युत धारा का मान यानी परिमाण तथा धारा की दिशा को बताता है। वैसे धारा हम जो है अमीटर से मापते हैं, लेकिन अमीटर केवल उसका परिमाण बताता है, जबकि जो गैल्वेनोमीटर होता है यह परिमाण तथा दिशा दोनों को बताता है। तो हमने क्या किया है, 4 प्रतिरोध हैं P, Q, R और S, इनको हमने चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में ले लिया है। बिंदु A और C के बीच में हमने एक सेल और कुंजी K को लगा दिया है, और बिंदु B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया है। तो ये इसकी रचना है। मैं एक बार दोबारा से बताता हूं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। बिंदु A तथा C के बीच में एक सेल E को कुंजी K के द्वारा जोड़ देते हैं तथा बिंदु B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी को लगा देते हैं। समझ में आ गया होगा। व्हीटस्टोन ने क्या किया है, 4 प्रतिरोध लिए हैं PQRS और इनको चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर और सेल से। ये जो अरेंजमेंट बना इसको व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। इन प्रतिरोधों को, इन चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से संयोजित करते हैं, इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि जो बिंदु B और D के बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई विक्षेप ना आए, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति रहे। और इस जो अवस्था को हम बोलते हैं, इसको संतुलन की अवस्था बोलते हैं। ऐसा कब होगा, जब B और D दोनों बिंदु जो हैं समान विभव पर हों। जब ये बिंदु B और D समान विभव पर होंगे तब इनके बीच में कोई धारा नहीं बहेगी, तभी तो शून्य विक्षेप की स्थिति बनेगी। प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो इसे हम संतुलन की अवस्था बोलते हैं। और संतुलन की अवस्था क्या होती है, P/Q = R/S। P/Q = R/S। इसमें आपको ध्यान रखना है P और Q, ये जो 2 भुजाएं हैं AB और BC, इनके बीच में प्रतिरोध कौन से हैं, P और Q। इन दोनों भुजाओं को हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं, यानी अनुपाती भुजाएं बोलते हैं। ये जो AD के बीच में प्रतिरोध जो लगा हुआ है R, इस भुजा को हम बोलते हैं नोन आर्म्स या ज्ञात भुजा,
यानी ये जो R प्रतिरोध है यह आपको मान पता रहता है, और जिस चालक का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है उसको CD के रूप में जोड़ा है आपने, यानी S जो है वह अज्ञात प्रतिरोध है, यानी आपको जो प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हमने इस वजह में लगा दिया है। S जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब इसकी जो संतुलन की अवस्था है इसको हम कैलकुलेट करते हैं किरचॉफ के नियमों की सहायता से। तो देखिए किरचॉफ का नियम लगाएंगे, कौन सा नियम, KVL, वोल्टेज वाला नियम। तो इसमें दो लूप बनते हैं, एक लूप है A B D A और दूसरा लूप क्या है B C D B, ठीक है ना। तो पहले लूप 1 की बात करेंगे, यानी A B D A, बंद पास A B D A में। अब धारा आप जो है कैसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाथ अपना कंसीडर कर लिया, तब क्या होगा, धारा I1 इंटू इसके संगत प्रतिरोध क्या है P, I इंटू P। अब इधर चले, धारा इधर बह रही है और हमारा पाथ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लगाएंगे माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0। कोई सेल नहीं लगा हुआ इन दोनों के बीच में, तो EMF कितना हो गया, नेट EMF हो गया 0। I1P इक्वल टू हो गया I2 इंटू R, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब दूसरे पास की बात करें, B C D B, इसमें भी आप जो है अपना पाथ कंसीडर करेंगे, वो क्लॉकवाइज कर लीजिए। तो I1 इंटू Q, अब धारा जो है ऐसे बह रही है और हमको इसके अपोजिट आना है, तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, कोई सेल नहीं लगा हुआ इसलिए इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से I1Q इक्वल टू हो गया I2 इंटू S, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दीजिए, I1P अपॉन IQ इक्वल टू हो गया I2R अपॉन I2S। I1 I2 ये जो है कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, तो ये आ गया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है ना। तो ये जो है संतुलन की स्थिति निकल के आ गई, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो यदि जो ब्रिज है वो संतुलन में है तब ये कंडीशन होगी। यदि आपसे संतुलन की अवस्था निकलवाने के लिए या संतुलन की अवस्था लिखने के लिए आएगा तो आप सूत्र लिखेंगे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति है। यदि ये भुजाओं में अनुपात जो है समान होगा तो जो सेतु है वह संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यह सेतु, व्हीटस्टोन सेतु जो है कब अधिक शुग्राही होगा, यानी इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कब सबसे ज़्यादा होगी। तो यह उस केस में सबसे ज़्यादा शुग्राही होगा जब ये चारों जो प्रतिरोध हैं वह समान ऑर्डर के हों, ठीक है ना। जब चारों प्रतिरोध कैसे हों, समान कोटि के हों, तब उस समय जो है यह इस ब्रिज की जो है शुग्राह्यता सबसे अधिक हो। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपकी समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले पता चल सके। थैंक यू।